place of birth date of Swami Vivekananda, one of the four most bestest disciples of Ramakrishna Paramahamsa. रामकृष्ण परमहंस के सबसे बढ़िया शिष्यों में से एक थे Swami Vivekananda. In fact, Ramakrishna Paramahamsa had told that Swami Vivekananda was one of the Saptarishis जो अवतार लेके आए थे, है ना. रामकृष्ण परमहंस ने बहुत प्यारी बात कही थी कि स्वामी विवेकानंद सप्तऋषियों में से एक थे और उनकी गुरु भक्ति की मिसाल ही अलग थी. हिज वे ऑफ डिवोशन टू हिज गुरु वाज अमेजिंग. तो उनकी तरह गुरु भक्ति का अगर एक अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा. If we had even an inch or an iota of the Guru Bhakti, of the devotion towards Guru, what Swami Vivekananda had, we can receive whatever we want. Just an iota, not even the complete self. Zara sa क्या है मेन, what was the differentiating factor? दोनों में क्या फर्क था, सारे शिष्यों में और विवेकानंद में फर्क क्या था? Ramakrishna was suffering from cancer. Ramakrishna Paramahamsa was in the last stages of his cancer. रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन काल में कैंसर के सबसे आखिरी क्षणों में थे. And he used to vomit blood and he used to vomit mucus. बहुत ज्यादा उनमें पीक और बहुत ज्यादा रक्त निकलता था शरीर से, बहुत ज्यादा उनके. तो एक बार किसी ने पूछा, सारे शिष्यों ने पूछा उनसे कि अब ये सब साफ कौन करे, who will clean all this? Swami Vivekananda got irritated. If you cannot clean it, I will drink it. And trust me, वो रामकृष्ण परमहंस का पूरा जितना भी उन्होंने उच्चिष्ट किया था, जितना भी उन्होंने whatever he had thrown out was drunk by Swami Vivekananda. That is the Guru Bhakti, because Vivekananda did not see him as a body. विवेकानंद ने कभी रामकृष्ण परमहंस को शरीर के रूप में नहीं देखा और कहा ये तक जाता है कि वही खून और जो म्यूकस था वो खीर के रूप में बदल गया जब विवेकानंद स्वीकार कर रहे थे. The entire thing, the entire blood and mucus converted into porridge when Vivekananda took it to drink. That is the power of Guru Bhakti. अब इतनी भक्ति हम में है क्या, जरा सा सोचो. गुरुदेव को कुछ होगा कोई फर्क परवाह नहीं, लेकिन गुरुदेव को मेरी सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए. कभी वात्सल्य भाव से देखा है अपने गुरु को? Have you ever thought of giving anything to the Guru? You always ask for it. When have you been able to give anything to the Guru? And that is what Swami Vivekananda did. वही स्वामी विवेकानंद ने किया. जब वो आए थे तो वे नरेंद्र नाथ के नाम से जाने जाते थे. एकदम अकड़ू, एकदम बुद्धिजीवी. और जितना भी बुद्धिजीवी हो, जितना भी हो, कोई फायदा नहीं है. गुरु के सामने आके बुद्धि से दिल की तरफ जाना ही होता है. When you come to the Guru, you need to travel from the head to the heart, however intellectual you are. You need to move from your intellect to the gratitude. और हम सबकी जर्नी ऐसे ही है, हाँ या ना? Do you agree with me? How many of us have moved from our head to our heart? Yes or no? कितने लोग, हम लोग पहले सोचते थे कि अरे हमको सब कुछ आता है, फिर गुरु ने दिखाया, नहले पे दहला मार दिया, बोले कि अब बताओ, फिर बोले कि हाँ अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे. यस और नो? हुआ है कि नहीं? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी फेस्ड डिफीट इन फ्रंट ऑफ नॉलेजेबल पीपल? जिनके पास ज्ञान है उनके पास हम हमेशा झुके हैं. और यही भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की सभ्यताओं में श्रेष्ठ है. जो ज्ञानी है उसके सामने झुक जाओ. The Sanatana Dharma has always told us to bow down in front of Jnani, in front of a knowledgeable person. जरा सा समर्पण भाव गुरु के प्रति, और फिर देखो जिंदगी कैसे सुधरती है. विवेकानंद जितनी गुरु भक्ति नहीं, थोड़ी सी कर लो बस काफी है. If you can even seek the blessings of Vivekananda, you can be a wonderful devotee of your Guru.
अनजान जगह पे जाकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका की वेद घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद हैं, और अपनी सनातन धर्म संस्कृति को हर जगह फैलाने वाले, फर्क तो है ना। और वो केवल तभी हो सकता है जब गुरु की कृपा हो, और वो तभी हो सकता है जब गुरु की शक्ति तुम्हारे साथ हो। We can also take a sankalpa to spread this beautiful knowledge of wisdom, of Vedic wisdom and ज्ञान to everybody. But हम तो अपने ही कंफर्ट में खुश हैं जी, हमारा रोटी कपड़ा मकान चलता रहे बस। नो, Swami Vivekananda strived for everybody. He did not say, I'm happy with whatever I have got. He said, I will be happy when I share it with others. विवेकानंद का एक बहुत बढ़िया लाइन है, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। जब मन में संकुचित भाव आ जाए ना, तो समझ लो कि आदमी जय गुरुदेव हो गया। और जब विस्तार की भावना है, जब देने की भावना है, जब एक्सपेंशन हो, ये नहीं कि उसने मेरे को 2 चाटे मारे तो मैं भी उसको 4 लपड़ लगाऊंगा, वो देने की भावना नहीं है। देना क्या है? प्रेम, ज्ञान, आनंद। If you really want to give, don't give revenge, give love, give knowledge, share the wisdom that you have received. That is Vivekananda for you. और गुरुदेव तो विवेकानंद के बारे में, how does it matter when he got enlightened? Pratham, he is enlightened, that's it. When did he get enlightened doesn't matter. Is he enlightened? Yes, that's it. What is the matter? Stick to the matter. When he got enlightened, you never know, he might have come as an enlightened being already. There are so many people who are enlightened beings who have taken birth. Like Krishna was an enlightened being already. Purna Purush Paramatma. You have Vivekananda who was Saptarishi. I told you, Saptarishis were already enlightened. So they were one of them who came down on this planet. बाकी बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे ऋषि मुनियों का मैं नाम गिना सकता हूं ऐसे। कपिल महामुनि, भागवत में आता है, कपिल महामुनि was an incarnation of Vishnu. He also is an enlightened being. Right from the birth he knew he was enlightened. Rama was not enlightened though. राम को enlightenment दिया गया through योग वशिष्ठ, तभी योग वशिष्ठ हम सबको मिला है। वो पर्दा भगवान ने खुद अपने ऊपर डाला था कि भाई मैं थोड़ा अज्ञानी बन के आऊंगा, तब जाके फिर बाद में उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि वो गुरु की महिमा दिलवाना चाहते थे। अब समझो गुरु की महिमा कितनी है, भगवान को भी गुरु रखना पड़ता है, तो आप और हम क्या चीज हैं? If the divine himself wants a guru, then what about us? Where are we? Isn't it? Yes or no? तो अगर स्वामी विवेकानंद से कुछ सीखना है तो विनम्रता सीखें। If you really want to learn something, learn humility from Swami Vivekananda. If you really want to learn something from Vivekananda, learn Guru Bhakti from Vivekananda. कुछ सीखना ही है तो गुरु भक्ति, विनम्रता सीखो। और कुछ और भी ज्यादा सीखने का मन है विवेकानंद से, तो सारे शास्त्रों का सार समझ के भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हम लोग थोड़ा क्या समझ लेते हैं, हम लोग कहते हैं गुरुजी और शास्त्रों का बात नहीं मिल रहा है। काहे का शास्त्र समझा है जब गुरु की बात नहीं मिल रही है? हम लोग अपना तर्क लगाते हैं। वी पुट आवर इंटेलेक्ट फॉर गुरुदेव्स वर्ड्स। You have no right to put any kind of your intellect when Gurudev has given you instructions. वो तो हमारे बेचारे गुरुदेव है, जो भी कहते हैं सब मान के चले जाते हैं। प्यारे से गुरुदेव है, भोले भाले हैं, है ना? और हम लोग उन्हीं को सिखाने चलते हैं। वी ट्राई टू टीच द गुरु इटसेल्फ। गुरुदेव आई एम डूइंग दिस, गुरुदेव आई एम डूइंग दैट। प्लीज स्टॉप योर इंटेलेक्ट इन फ्रंट ऑफ गुरु। अपने गुरु के सामने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करके नीचे मत हो जाओ। उनको बोलने दो, उनको कहने दो, आप बस सुनो। यू जस्ट नीड टू लिसन व्हेन द गुरु इज स्पीकिंग, दैट्स इट। देखो नॉर्मल लोगों का क्या रहता है कि जब वो बोलते हैं तो अर्थ फॉलो होता है कि नहीं?
जब हम लोग कुछ बोलते हैं, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके पीछे उसका अर्थ भी आता है कि नहीं? When I'm speaking something, there is a meaning to that sentence, isn't it? Yes or no? But for an enlightened being, the meaning speaks first and then the sentence is framed. गुरुदेव जो भी बोलते हैं ना, पहले अपना अर्थ बोल देते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। बट हम लोग वही है, अकड़ में रहते हैं कि मेरा ज्ञान, मेरे को ये चीज मिला है। और गुरु दीक्षा से बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। तुमने 100 बाबाओं से मंत्र लिया होगा, लेकिन अपने गुरु का क्रिया का मंत्र काफी है आपको एनलाइटन करने के लिए। वन गुरु मंत्र इज एनफ, वन सहज मंत्र इज एनफ, वन सुदर्शन क्रिया इज एनफ। अब बारी आती है मकर संक्रांति की। विवेकानंद पे मेरे को बोलने के लिए कहा गया था। सुनंदा जी ने बोला था कि विवेकानंद जयंती है तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाले। अब ऐसे महान विभूति पे मुझ जैसा अज्ञानी क्या ही प्रकाश डालेगा। मेरे को खाली जो चीज समझ में आई मैंने बोल दिया कि भाई उनसे गुरु भक्ति सीखो, विनम्रता सीखो, शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी गुरु के सामने चुप बैठो, क्योंकि गुरु जानता है। बस ये 3 चीजें जो मैं अभी बोल पाया, बस उससे ज्यादा मेरी वाणी और ना जा पाएगी ना ही समझ पाएगी। तो मैंने इतना ही समझ के बोला है। यू डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर गुरु इवन इफ यू नो द एंटायर स्क्रिप्चर्स। लर्न गुरु भक्ति फ्रॉम स्वामी विवेकानंद एंड लर्न ह्यूमिलिटी फ्रॉम हिम। इतने बड़े संत, उनका कुछ नहीं था, वो सब कुछ अपने गुरु पे समर्पित थे, है ना? मकर संक्रांति का क्या उद्देश्य है? देखो, सूर्य एक एक महीने अपना राशि बदलता रहता है, तो सूर्य जब मकर राशि में आता है तो उसको मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। द सन ट्रेवल्स इन ऑल द 12 zodiac houses. When the sun enters the Makar Rashi, the Capricorn, it is called as Makar Sankranti, and that generally falls either on 14th or on 15th. ठीक है? What is the significance of it? It is a harvest festival. Harvest festival का मतलब क्या है? जब हार्वेस्ट होता है तो क्या होता है? खुशियां छाती है। और असली हार्वेस्ट तभी होता है जब हमारे अंदर ज्ञान की उपज हो। जब ज्ञान की उपज से हमारे दुनिया में खुशियां छाई जाती हैं, जब हमारे ज्ञान, जब हम लोग ज्ञान में जीते हैं, when we live in knowledge, happiness gets harvested, and that is the real way of celebrating Makar Sankranti. Real way is only simple. It is the way that you need to celebrate is when you actually look at the knowledge. The sun is indicated by knowledge. When Surya Makar Rashi में आता है, सूर्य जब हमारे इसमें आता है, when sun or knowledge enters your life, everything starts harvesting. All relationships get fulfilled. All scriptures come into experience. हुआ है कि नहीं हुआ? जब गुरुदेव आए हैं, हम लोग भगवत गीता पढ़ते तो आए हैं, लेकिन जब से गुरुदेव हमारे जीवन में आए हैं, भगवत गीता का रस क्या है वो समझ में आया है। हाँ या ना? कितने लोग मानते हैं इस बात को? ऑल ऑफ अस मस्ट हैव रेड द भगवत गीता, बट यू एक्सपीरियंस्ड भगवत गीता व्हेन गुरुदेव केम इनटू योर लाइफ. That is Makar Sankranti in your life. When the Guru's knowledge enters your life and makes your life into a harvest. तो ये संकल्प लो कि हम सबके जीवन में गुरुदेव को लाएंगे. Just take one's intention that you will bring Gurudev in everybody's life. Everybody's life also needs to harvest. Yes or no? सबकी जिंदगियों में मकर संक्रांति का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो खाली हम लोग अपने पास रख ले तो फायदा क्या है गुरुदेव को? गुरुदेव तो वो सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशन करने आए हैं. अब तुम कैसे लोगों की खिड़कियां खोलोगे, तुम कैसे लोगों के दरवाजे खोलोगे, वो तुम्हारे ऊपर है, हम सबके ऊपर है कि नहीं? It's how you bring this wonderful knowledge to every doorstep. How you bring the rays of the light of knowledge in everybody's life. Where the windows are shut, where the doors are shut, you need to open the doors and windows. मकर संक्रांति का एक और महत्व यह है कि उस दिन एक जगह है बैंगलोर में जहां पर
शिव जी के लिंग के ऊपर सूर्य की किरणें पहली गिरती हैं। आर्किटेक्चरल वंडर, बट हमारे ही देश में हुआ है। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन टच द शिवलिंग ऑन दैट मकर संक्रांति डे, एंड दैट्स हाउ द टेम्पल इज बिल्ट। और गुफा के अंदर है। जब अगली बार आप सब लोग बैंगलोर आएंगे तो एक बार मेरे को बोलिएगा, मैं हो सके तो आप सबको वहां लेके जाऊंगा। इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट, जस्ट टू मेडिटेट, जस्ट टू मेडिटेट। सिट देयर एंड मेडिटेट एंड यू विल सी। स्वामी सूर्यपाद के बहुत सारे सत्संग हो चुके हैं उस जगह पर। सो पॉइंट इज, मकर संक्रांति is the day to realize how much knowledge you have received and how much of it has been harvested। कितना जिंदगी में हम लोगों ने ज्ञान पाया है और कितना उसकी उपज हुई है, और उस उपज से हमने कितने लोगों को मीठा पोंगल, पोंगल बोलते हैं ना, पोंगल मतलब क्या, किसी ही मीठा चावल होता है वो, उस मीठे चावल को कितने लोगों को खिलाया है हमने। How much have we spread that sweetness or sweetened rice to many more people? All this is very symbolic। देखो, खुशी है, ज्ञान है, तभी तो हम लोग खुश हैं, वरना जिंदगी में ठोकर खाने के लिए तो बहुत जगह है कि नहीं? हाँ या ना? ठोकर तो हम सब लोग खाते रहते हैं। सत्संग में बैठते हो तो ठोकर याद नहीं रहता है, क्यों? सत्संग में उससे बड़ा ठोकर मिलता है। क्या ठोकर मिलता है? सब मिटने वाला है कि नहीं? है ना? तो तब समझ में आता है मैं कहाँ फंस गया, है कि नहीं? You get that knowledge of temporary and permanent in the field of satsang alone, and that is where you come out of that, right? Yes or no? So just be in satsang। एक संकल्प लो कि हम सब लोग एक सत्संग ऑर्गेनाइज करेंगे, किसी और की जिंदगी में ज्ञान की दीपक जलाएंगे। ऑनलाइन ही करो, चलेगा, ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही करो, बट करो तो। Take an intention to organize online satsangs or offline satsangs, but take it up। पिछले 2 साल से ये अविरत चल रही एक ऑनलाइन दिशा प्रणाम का प्रसाद गुरु की कृपा से चल रहा है, आप सबके प्रेम से बढ़ रहा है, और क्या चाहिए हमको, है ना? So there are a lot of things which need to come। बहुत कुछ ज्ञान देना है, बहुत कुछ ज्ञान देना है। अभी हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। और मकर संक्रांति के दिन से उत्तरायण पुण्य काल की शुरुआत होती है। अच्छा, उत्तरायण पुण्य काल इज दैट टाइम व्हेन भीष्म डिसाइडेड टू लीव हिज बॉडी। उत्तरायण पुण्य काल में भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा था, क्योंकि जब तक कि वंडरफुल वंडरफुल सुनीता जी, गो अहेड एंड अटेंड इट, वंडरफुल। जब तक कि भीष्म पितामह के शरीर से रक्त का एक एक कण नहीं निकल गया, तब तक वो विष्णु सहस्त्र नाम नहीं बोल पाए। भीष्म पितामह could not chant the Vishnu Sahasranam until unless even one drop of blood was there in his body। He had to be decapitated of the entire blood। You know why? Because वो blood जो था दुर्योधन के पैसे से चला रहा था। That blood which was running was fed by the illegal and unethical means of Duryodhana's food granary, and that is why Bhishma Pitamaha could not chant the Vishnu Sahasranam, which means your body is very important what it takes। जो खाते हो वो बनते हो। आलू खाते रहोगे तो आलू बन जाओगे। If you keep eating potatoes, you will become like a couch potato। So Makar Sankranti also gives you a message to eat what is needed for you, just what is needed। If you eat breathlessly, you will become breathless। समझ गए ना? तो खाने का भी आदर करो, खाने का भी आदर करो, बहुत जरूरी है, ठीक है? मकर संक्रांति के दिन हम लोग एक दूसरे को गन्ना देते हैं। इधर बैंगलोर और दक्षिण भारत में ये प्रथा है कि हम लोग गन्ना देते हैं। गन्ना क्या है? शुगर केन। शुगर केन क्या है? एक तरीके की लठ है। इट इज काइंड ऑफ अ स्टिक which to keep you remain। if you stick in knowledge only, you will be sweet। if you stick to the
इफ यू स्टिक टू द वर्ल्ड यू विल बिकम बिटर। दुनिया में रहोगे तो खटास आ जाएगी, और ज्ञान में रहोगे तो मिठास रहेगी। समझ गए ना? ज्ञान में रहोगे तो क्या मिलेगा? मिठास, है ना? जितने लोगों को हो सकता है कान पकड़ के लेके आओ उनको सत्संग में। खुद मीठा रस चख लिया और फिर बाद में भाग लिए, ये कहाँ का क्या है भाई? कान पकड़ के सत्संग में लेके आओ, पुल द पीपल बाय देयर ईयर्स एंड ब्रिंग देम टू सत्संग, एंड यू सी द ब्यूटी ऑफ इट, है ना? बहुत बढ़िया चीज है ये। इतना आसान नहीं है सत्संग मिलना, इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट सो इजी टू गेट सत्संग। Many of us could have been a mosquito, many of us could have been a cat, buffalo, or donkey, or whatever, God knows. But all of you are in human body. Today, आज मैं एक भक्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि भाई मनुष्य शरीर में ही क्यों आत्मज्ञान मिलता है। I was discussing with a devotee that why only in a human body can you get self realization. There are many reasons to it. एक, ये जो हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है ना, वो केवल मनुष्य जन्म में मिला है। डेविड, आई एम नॉट सेइंग दिस इन इंग्लिश बिकॉज यू हर्ड इट ऑलरेडी, ऑलराइट? ये जो मनुष्य जन्म है ना, इसी में केवल इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। बाकी पूरी पशु प्रजाति जो है, पूरी की पूरी पशु प्रजाति जो है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से चलती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब एक कुत्ता भौंकता है तो 100 कुत्ते ऊ करके चिल्लाते हैं। सुना है कि नहीं? है? एक बिल्ली मियाऊ मियाऊ करती है तो बाकी 10 बिल्लियां मियाऊ मियाऊ करते शुरू हो जाती हैं। उन सबके तानपुरे बजने शुरू हो जाते हैं कि नहीं? है? क्यों शुरू होता है? दे आर ऑल टेकन केयर बाय कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब हमारा तो ऐसा केस नहीं है ना, कोई एक डांटता है तो 10 लोग थोड़ी ना डांटते बैठते हैं, है कि नहीं? और दूसरा, हमारे अंदर प्राण शक्ति की संख्या में 8 कलाएं हैं, जबकि बाकी सब में, इन प्लांट्स एक ही कला है, एनिमल्स में 2 या 3 है, पानी में 2 यूनिट के प्राण है। ये गुरुजी ने बोला हुआ है। हम मनुष्य में 8 कलाएं हैं। कोई 8 से ऊपर चला जाए तो वो सिद्ध है। जैसे हनुमान जी में 14 कलाएं थी, राम जी में 12 कलाएं थी, कृष्ण में 16 कलाएं थी। तो जैसे जैसे हमारी कलाएं बढ़ती रहती है, हमारी प्राण शक्ति अधिक बढ़ती रहती है, हमारे अंदर की सिद्धियां बढ़ती रहती हैं, तो वो सब अलग अलग जगहों पे चली जाती है। तो ये उत्तरायण पुण्य काल का समय जो है, जो मकर संक्रांति से शुरू होता है, इट इज वेरी गुड टाइम फॉर योर साधना एंड मेडिटेशन, स्पेशली इन द नून टाइम। इसीलिए गुरुजी ने आज मध्याह्न काल में 12 बजे को ध्यान करवाया था। कितने लोगों ने अटेंड किया? हाउ मेनी ऑफ अस अटेंडेड द नून मेडिटेशन विद गुरुदेव? इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज अ ब्लेसिंग, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। जब भी दोपहर का समय हो ना और गुरुदेव मेडिटेशन करा रहे हो, बाकी सारा काम गया तेल लेने, बैठ जाओ, कान में एयरफोन लगा के बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, बाकी जो होना होगा वो देख लेंगे। You just forget what happens to the universe when Gurudev is taking the meditation. Just sit, that's it. Right? उत्तरायण पुण्य काल में दान देना बहुत श्रेष्ठ है, ज्ञान का दान देना और भी श्रेष्ठ है। To donate something in the Uttarayana Punya Kala, that is after 14th, is very, 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 very blissful. To donate knowledge and wisdom to somebody is far more blissful. You can donate clothes to the poor people. किसी नीडी लोगों को जिनको जरूरत है, आप उनको खाना वगैरह दे सकते हो, खाना दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन दान देना अपने आप में बहुत पुण्य का काम है। सो मकर संक्रांति इज द डे व्हेन यू नीड टू डोनेट, राइट? और महाराष्ट्र में तो बोलते ही हैं, तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, है ना? Do we say that? It also means that all your worries are as small as sesame seeds. We have a culture and tradition over here in this part of India which says you need to give sesame seeds, which are very small, tiny little sesame seeds, along with jaggery, which means your existence is as small as sesame seeds. इस पूरी दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व एक तिल के दाने के समान है, लेकिन हमारा अहंकार हमको भगवान बना बैठता है कि नहीं? तो जब तिल को देखो तो समझ लो कि भाई मेरा भी अस्तित्व इसकी तरह है। हाँ या ना? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और फिर आखिरी वाला चीज क्या है? गुड़।
मीठा बोलो, स्पीक स्वीट लाइक जैगरी, एंड यू कैन स्पीक स्वीट ओनली व्हेन यू आर इन नॉलेज। जब ज्ञान में हो तभी मीठा। अच्छा, ज्ञान में डांटोगे तो भी किसी को बुरा नहीं लगता है। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजी सेशन में मैं लोगों को बहुत डांटता हूँ, तब वो लोग बड़े हंसते हैं कि हाँ भैया ये तो सही बोला आपने। अब वही चीज कोई और दूसरा बोलेगा, उस पर चढ़ जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। ज्ञान में जब कोई भी चीज समझाई जाती है तो उसका वैल्यू अलग रहता है। यू कैन स्पीक स्वीट ओनली व्हेन यू आर इन नॉलेज। You can speak sweet only when you are in knowledge, otherwise it is not a possibility. So speak sweet and realize that your significance is as small as a sesame seed. बार बार अपने आप को ये याद दिलाओ कि मैं में ना फंसूं, मेरा उसमें समा जाए, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मोर। है कि नहीं? हाँ या ना? अरे अच्छा लगा तो कम से कम ताली तो बजा ही सकते हो भाई, हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मोर। व्हाट इज इट दैट इज माइन? जब मैं ही कुछ नहीं हूं इस पूरी दुनिया में तो मेरा क्या है? है ना? पूरी दुनिया का स्क्वायर फीट एरिया देख लो। है ना? तो पूरी दुनिया का स्क्वायर फीट का एरिया लगाओ, कितना स्क्वायर फीट का होगा, और आपके घर का स्क्वायर फीट का एरिया देखो कितना है। जस्ट चेक how much is your area of square feet of your house when compared to this whole world. भैया हमारा अस्तित्व इतना ही है, और जितने लोगों तक पहुंचा पाए उतना अच्छा। उत्तरायण पुण्य काल में दान, ज्ञान का दान, इन सब का दान का बहुत महत्व है। प्लीज डोनेट, प्लीज शेयर द नॉलेज। और याद रखना कि जैसे सूर्य मकर राशि में पहुंच के अपनी सूर्य की रोशनियों से ठंड से हमको बचाता है, वैसे ही गुरु की ज्ञान की रोशनी हमको इस दुनिया के ठंड से बचाती है ना? समझ में आ रही है बात हम सबको? एज द सन रेज फॉल्स ऑन अस एंड इट मेक्स अस द डिवाइन grace is working on all of us. The divine's grace is working on all of us. बार बार यही कहता हूँ, गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा। वो जितनी बार भी गाओ उतना कम है, जितना बोलो उतना कम है ना? है? अभी वैकुंठ एकादशी गया जस्ट लास्ट, पता नहीं कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया, बट इट इज अ वंडरफुल डे। एक छोटी सी गुरु स्टोरी कह के अपनी बात को मैं विश्राम देता हूँ। सुनना चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन टू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे छोटे से अदने से भक्त की बात मानते हैं गुरुदेव, तो आप सब क्या कम हो? आप सब तो मुझसे भी बड़े बड़े दिग्गज हो भक्ति में। तो मेरा ये है कि आप लोग मांगो और वो देगा 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 और देगा। ठीक है? तो वैकुंठ एकादशी में सुबह मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी थी। सुबह मैं उठा था, मेरे को था कि भाई आज खाली हरि नाम का संकीर्तन करना है, और मानो नहीं मानो सीधा उसके बाद मैं गया देवी पूजा में, गुरुदेव के साथ देवी पूजा अटेंड की। ठीक है? 10:30 से 12 के बीच में मैंने आप सबको लिंक भी भेजा था अगर आपको याद है। तो 12 बजे के बाद जब मैं निकला वापस आया घर पे, एक वक्त का खाना था। शाम को 100-150 लोगों की एक मीटिंग थी अपार्टमेंट के बाजू में। तो वहां पे उन लोगों ने मेरे को बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट टू स्पीक ऑन वैकुंठ एकादशी अलोन। तो उसके लिए मेरे को बुलाया गया था कि बोले भैया आप आके थोड़ा सा बताइए वैकुंठ एकादशी के बारे में। मैंने कहा ठीक है, बोल दूंगा। लेकिन कैच देखो, गुरुदेव ने वहां पर 120 लोगों को बिठा के रखा था और मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम में था। अब मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम लूं या वहां पर जाके नारायण की सेवा करूं? मैंने कहा गुरुजी अब बुलाया आपने है, कराओ आप ही किसी तरीके से। और विश्वास मानो नहीं मानो, हैप्पीनेस प्रोग्राम मैंने पूरा कंप्लीट किया, और उसके बाद वहां पे जाके मेरे को पता चलता है, मेरे पिताजी ने मेरे को मैसेज लिखा, तो आराम से आ बेटा, प्रोग्राम लेट चालू हुआ है।
जो प्रोग्राम 7 बजे शुरू होने वाला था वो 7:45 को शुरू हुआ। 45 मिनट्स लेट ही डिलेड बिकॉज ही वांटेड मी टू स्पीक देयर। और वहां पे जो जाके 120 लोगों के साथ विट्ठल नाम का संकीर्तन हुआ वो अद्भुत था। वैकुंठ एकादशी के दिन 120 लोगों के साथ विट्ठल का नाम संकीर्तन करने का मेरा बहुत मन था। ऊपर से देवी पूजा में मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल आया कि गुरुदेव आज शाम को हमारे घर में भी विष्णु सहस्त्र, हमारे घर में प्रतिदिन माताजी और पिताजी दोनों बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। मेरे मन में ऐसे ही कौतूहल हुआ कि मैंने कहा गुरुदेव कृपया करके आज किसी एक सुमंगली को भेज दो, किसी एक देवी रूपी शक्ति को भेज दो ताकि हम लोग उनका सम्मान कर सके। विष्णु सहस्त्र नाम अभी शुरू ही हुआ था, 20 श्लोक हुए थे कि हमारे बाजू वाले नेबर आंटी आए और बोले कि क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ क्या। और ये मेरे दिमाग से निकल चुका था कि मैंने गुरुदेव से पूछा था देवी पूजा के दौरान, ठीक है। और जब मैं वापस आया तो देवी पूजा के साथ वहां पे जब वो बैठी थी तो उन्होंने उन्होंने हमारे साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और फिर बाद में उन देवी की हमने बराबर रूप से जो दक्षिणा वगैरह हो सकती है वो दी। मैं ये कह रहा हूं कि एक विचार जब देवी पूजा के समय में आता है वो तक पूर्ण हो जाता है। तो और एक विचार आया था, बस एक विचार आया था। और देखो गुरुजी ने प्लानिंग भी कैसे किया कि यहाँ पर हैप्पीनेस प्रोग्राम भी मिस नहीं हुआ। हैप्पीनेस प्रोग्राम में 11 लोग थे, 11 लोगों को सुदर्शन क्रिया देनी थी उस दिन। उन लोगों को सुदर्शन क्रिया देने के बाद फिर बाद में मेरे को वहां जाना था और वहां पर भी 120 लोगों का कीर्तन हुआ। और मेरे मन में यह था कि वैकुंठ एकादशी के दिन मेरे को प्रभु के दर्शन करने जाना है, किसी भी मंदिर में चले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के 10:30 बज चुके थे। आप विश्वास करोगे कौन सा मंदिर खुला रहेगा रात के 10:30 बजे। और पता नहीं कैसे इंट्यूशन हुआ पिताजी को, पिताजी ने कहा कि उस मंदिर में चलते हैं। और हमारे घर से वो 20 मिनट का रास्ता था, मतलब 10:30 बजे से 20 मिनट ट्रैवल करने पर 10:50 पे हम लोग वहां पे पहुंचे। और प्रभु की उस समय एकांत सेवा चल रही थी, मंदिर खुला था। पूरे 20 मिनट और आधे घंटे तक मंदिर में सेवा चली और उस समय हम पूरे आधे घंटे तक उस प्रभु की मूर्ति को निहारते रहे। मेरे आंखों में झरझर आंसू बह गए। मैंने कहा मैंने क्या ही पुण्य किया है जो मेरे को इतना सब कुछ देते हो। इतना सब एक ही दिन में चमत्कार करके दिखा दिया। कहा देवी पूजा में गुरुदेव के सानिध्य में बैठा, केवल एक विचार आया कि घर पे कोई आए, हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, फिर बाद में वहां पे जाके मैंने सत्संग कंप्लीट किया। सब कुछ हम कौन होते हैं प्लान करने वाले। जब उसका मास्टर प्लान चलता है तो हमारा कोई प्लान नहीं चलता भैया। जब उसका मास्टर प्लान चलता है तो हम लोगों का कोई प्लान नहीं चलता है। आई थिंक द बेस्ट जो मैं कहूँ, मतलब 120 लोग। और वहां पे जो बैठी रहती हैं, आप लोग जानते होंगे कि परिमला जी करके एक आती हैं, आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया है। परिमला जी करके एक वो लेडी हैं, वॉलेंटियर हैं जो यहाँ पर सब कुछ देखती हैं। पिछली बार उन्होंने केवल अपार्टमेंट में 10 या 11 लोगों के लिए संकल्प लिया था। और मैंने पिछली बार कहा था कि गुरु की कृपा से इस बार 108 पारायण करिए, 108 विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण कीजिए। और उन्होंने मेरा संकल्प उन्होंने अपना संकल्प समझ के लिया और इस बार 500 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ है। मैंने खाली कहा था 108 बार और इस बार उन्होंने 500 लोगों का अखंड 500 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ है। और अगली बार उन्होंने कहा कि इस बार अगली बार हम लोग 1008 का पाठ करेंगे, कृपया करके आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा मेरा क्या आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है। 1008 बार हम लोगों में से कोई भी जो भी जुड़ना चाहता है, अगली वैकुंठ एकादशी में मैं यहाँ पे प्रोग्राम चालू कर दूंगा, आप लोग चैंट करते रहिए। बस कोई एक एक टाइम बता दीजिए, 1008 बार हो जाएगा। कैन वी डू इट, कैन वी नॉट डू इट? 1008 बार क्या फर्क पड़ता है, चलता रहेगा ना, है ना। बस तो वो संकल्प लेके चलो कि भाई। और देखो मैं तो वहां पे खाली गया था 2-3 मिनट बात करने के लिए, उसके बाद तो लोगों ने यही कहा कि सब लोग आके बोले कि कौशिक भैया आप आए, आपने विट्ठल नाम का उच्चारण करवा के पूरे रूम को गुंजायमान कर दिया। मैंने कहा इस शरीर में वो ताकत नहीं है, जब तक वो शरीर में ताकत नहीं भरता इस शरीर में कोई ताकत नहीं है। और सच मानिए इतना सब कुछ काम रात के 11:30, 10:50 से लेके 11:30, 11:45 तक हम लोग मंदिर में थे। इतना सब कुछ प्रोग्राम होने के बाद कोई टीचर अगर है तो वो जानता है कि भाई
4 घंटे का सेशन लेने के बाद, ऑनलाइन सेशन लेने के बाद इतना सब कुछ शक्ति बहुत कम लोगों में रहती है। सेशन लेके देखो 3-4 घंटे का, उसके बाद फिर वहां पर जाके वहां पर भी वैकुंठ एकादशी पे प्रवचन, फिर उसके बाद मंदिर जाना और वहां पे लगे रहना, ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं तो केवल एक छोटा सा अदना सा भक्त हूँ। अब आप लोग सोचो कि आप लोगों की जिंदगी में क्या क्या हो सकता है अगर गुरु चाहे तो। बस एक बार यस तो बोलो उसको, फिर बाद में देखो वो क्या क्या कराता है। तो जस्ट टेल यस, आई एम रेडी फॉर यू गुरुदेव। मेरे मन में ये था कि वैकुंठ एकादशी के दिन कम से कम 10 लोगों के मुंह से मैं विट्ठल का नाम बुलवाऊंगा। उधर 108 लोग थे। तो इससे ज्यादा कृपा और इससे ज्यादा आशीर्वाद कौन मांग सकता है? जब लोग आपको देख के, मैं विश्वास मानिए ना, जब मैं उस सभा भवन में पहुंचा, जैसे ही मैंने पैर रखा, 15-20 लोग अपने आप खड़े हो गए। वो मेरा सम्मान नहीं था, इस शरीर के अंदर का वो गुरु तत्व जो है। और जब आप अपने अंदर उस गुरु तत्व को ऐसे जगा दो कि लोग आपके अंदर के गुरु तत्व को मानने लग जाए ना, तो आपने अपना जिंदगी का उद्देश्य पा लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मकर संक्रांति के दिन हर किसी के जिंदगी में सूर्य की रोशनी की तरह गुरु के ज्ञान को फैलाओ। इतना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। हाँ, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बस यही मेरी प्रार्थना है। मकर संक्रांति के लिए क्या संदेश है? सेवा करो, हर घर में गुरु के ज्ञान को फैलाओ, हर घर में सोहम का नाद गूंजना चाहिए। हर घर में नोकिया सैमसंग सब गूंजता है, लेकिन हर घर में जब सोहम गूंजेगा तब बात बनेगी, है ना? है कि नहीं? मानते हो कि नहीं आप लोग इस बात को? मैं उस दिन भी उतना ही कृतार्थ हुआ था, उस दिन भी वाणी उतनी गदगद हो गई थी, आज फिर वही हाल है। जितना सोचता हूँ उतना और बह जाते हैं। तो बस इस दास के जीवन में जो हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अगर इससे आपको तिल समान भी प्रेरणा मिली हो, तो बस समझ जाओ कि तुम किसके साथ हो। बस समझ जाओ कि कौन है आपके साथ। और ऐसी घटनाएं हर समय होती है, हर समय होती है। इस दास की जिंदगी में ये सिर्फ एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बहुत बार हो चुकी है। तो मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव आपकी सारी इच्छाओं को परिपूर्ण करें। ज्ञान में रहें, ज्ञान को बांटे, प्रेम में रहें, प्रेम से रहे, और सब जगह प्रेम, ज्ञान और गुरु की कृपा को फैलाएं। क्योंकि आप ही सबसे तो गुरुदेव काम करते हैं भाई। अगर आप लोग नहीं तो गुरुदेव कैसे काम करेंगे? अब तो गुरुदेव का काम थोड़ा कम कर दो। है ना? तो सब जगह गुरु के ज्ञान को फैलाइए। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। अब मेरी आप सब